कि परमात्मा साकार है या निराकार। ऋषि महर्षियों के पास वो विधि नहीं थी जिससे परमात्मा पाया जाए, तो उन्होंने परमात्मा को निराकार घोषित कर दिया। और जहां जहां वेदों में परमात्मा का नाम आया, वहां उन्होंने उसका अर्थ केवल सर्वज्ञ कर दिया, जो कि अथाह गलत था। जबकि वेदों में परमात्मा को साकार बताया गया है। पवित्र यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8। यजुर्वेद का ये मंत्र कहता है, उस परमात्मा को अस्नाविरम कहा गया है, अर्थात वो बिना नाड़ियों वाला है। वो शुक्रम अकायम है, अर्थात वो वीर्य से बनी 5 तत्वों की भौतिक काया से रहित है। उस परमात्मा का नाम कबीर देव अर्थात कबीर परमात्मा है। उस परमात्मा को कबीर मनीषी कहा गया है, अर्थात कबीर परमेश्वर पूर्ण विद्वान है। वही परमात्मा व्यदधाता है, अर्थात सर्व ब्रह्मांडों का रचनहार है। वो कबीर परमात्मा स्वयंभू है, अर्थात स्वयं प्रकट होने वाला है। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 4 मंत्र 3। ऋग्वेद का ये मंत्र स्पष्ट कहता है, जब पूर्ण परमात्मा बालक रूप में प्रकट होते हैं तो उनका जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं होता। कोई माता उन्हें जन्म देकर पालन पोषण करके बड़ा नहीं करती। वह पूर्ण परमात्मा अपनी शब्द शक्ति से स्वयं बालक रूप धारण करते हैं। वह भक्तों के दुख हरने के लिए मनुष्य जैसे आकार में निम्न लोकों में आते हैं। वह काल के कर्म बंधन में बंधे प्राणियों को शास्त्र विधि अनुसार साधना बताकर पूर्ण रूप से मुक्त कराते हैं। यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 1। और यही यजुर्वेद 2 बार स्पष्ट कहता है कि परमात्मा का शरीर है। वो सनातन पुरुष सबका पालन पोषण करने के लिए एक दिव्य प्रकाशमय शरीर रखता है, अर्थात परमात्मा साकार है और शह शरीर आता है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 1। और ऋग्वेद का ये मंत्र उस परमात्मा का रूप तक बता देता है। वो राजेव दसमह है, अर्थात राजा के समान दर्शनीय। वो सतलोक में सिंहासन पर विराजमान है, सिर पर मुकुट, ऊपर छत्र, नर अर्थात मनुष्य आकार में। उसका शरीर विशाल श्वेत स्वयं प्रकाशित है। और जब वह सतलोक से चलकर अपने दृढ़ भक्तों को तत्व ज्ञान देने इस धरती पर आता है तो हल्के तेज पुंज का शरीर धारण करता है। अब आते हैं स्वामी रामानंद जी के इस कथन पर कि पाप नाश हो सकते हैं या नहीं। चलिए स्वयं वेद से जानते हैं। यजुर्वेद में उस पूर्ण परमात्मा के विषय में साफ साफ कहा गया है, उशिक असि कविर अंघारी असि बंभारी अवस्यु असि। अब इसका मर्म समझिए। उशिक असि अर्थात वह परमात्मा जो साधक को पूर्ण शांति प्रदान करता है। अंघारी असि अर्थात वह परमात्मा पाप का शत्रु है, अर्थात पाप विनाशक। कबीर अर्थात उस परमात्मा का नाम कबीर देव है, जिसे हम कबीर कहते हैं। बंभारी अर्थात वह परमात्मा कर्म बंधन का शत्रु है, सभी बंधनों से छुड़ाने वाला, बंदी छोड़। अवस्युअसी अर्थात वह परमात्मा साधक की रक्षा के लिए तुरंत आने वाला है। सरल भाषा में कहे तो कबीर परमेश्वर सभी प्रकार के पापों का नाश करता है, साधक को सभी कर्म बंधनों से मुक्त करता है, और अगर साधक किसी विपत्ति में हो तो उसकी रक्षा के लिए तुरंत आता है और उसे पूर्ण शांति प्रदान करता है। पर इस सत्य को उस समय के ऋषि महर्षि समझ नहीं पाए, क्योंकि ऋषि महर्षियों के पास वो तत्व ज्ञान नहीं था जिससे परमात्मा को